ऐसा भी नहीं है कि भोले बाबा को बहुत सामग्री अर्पित करो तब प्रसन्न होंगे। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के केवल महादेव 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 इस प्रकार से कह दिया जाए। जल चढ़ाएं बहुत अच्छा है। मान लीजिए आप जल भी नहीं चढ़ा पा रहे हैं, बिल्व पत्र भी नहीं चढ़ा पा रहे हैं, अक्षत भी आपके पास नहीं है और कोई सामग्री अर्पित नहीं कर पा रहे हैं और केवल आप शिवालय में जाकर शिव के सन्मुख जाकर के और महादेव 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 पुकार दें, तब भी भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। और कितने प्रसन्न हो जाते हैं, लिखा है शिव महापुराण में कि जब कोई एक बार महादेव कहता है तो भगवान शंकर जो है उसके आगे बिक जाते हैं। जब कोई दूसरी बार महादेव कहता है तो भगवान शंकर उसके ऋणी हो जाते हैं। और जब कोई तीसरी बार महादेव कह के पुकारता है तो भगवान शंकर सदा सर्वदा उसके ऋणी हो जाते हैं। ये मानते कि अब तो मैं सदा सर्वदा इसका ऋणी हूं। केवल महादेव महादेव पुकार देने से प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष हैं, इनके दरबार सबके लिए खुले हैं, आ जाओ। एक बार सर्प और बिच्छू रोते रोते पहुंच गए। बाबा हम कहां जाएं? भोले बाबा ने कहा क्या समस्या है? बोले हम जहां जाते हैं लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ते, मार डालते हैं, भगा देते हैं। भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो, सारी दुनिया जिसको दूर भगाती है मैं उसको हृदय से लगाता हूं, तुम लोग परेशान मत हो। तो सर्पों को बिच्छुओं को भगवान शंकर ने अपना आभूषण बना लिया और आभूषण बना के अंग में सजा लिया। ये भगवान महादेव की करुणा है कि उन्होंने उन सर्प बिच्छुओं को भी जिनको लोग दूषण मानते थे उनको आभूषण बना लिया। आग धतूरा कोई पसंद नहीं करता, धतूरा कोई और देवता पसंद करते हैं? आग के फूल धतूरा है ये और कोई पसंद नहीं करता, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं मेरे लिए ये सब बड़ी प्रसन्नता का विषय, ले आओ आग धतूरा जो ले। अच्छा भूत प्रेत, एक बार रोते रोते भूत प्रेत पहुंच गए, बाबा हम कहां जाए, क्या समस्या है? बोले कोई हमें स्वीकार ही नहीं करता, हम जहां जाएं लोग हमसे भागते हैं और या तो हमें मंत्र तंत्र करके परेशान करते हैं। भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो, तुम सब मेरे पास आ जाओ और मेरे गण बन जाओ। तो जिन भगवान महादेव ने भूत प्रेतों को भी अपना संगी बना लिया, उन महादेव के आश्रय में कोई कैसा भी हो, धर्मात्मा हो या पापात्मा हो, निर्मल हृदय का हो अथवा मलिन हृदय का, मलिन बुद्धि का व्यक्ति हो, पर किसी भी रूप में भगवान शंकर की शरण में आ जाए तो महादेव की दया के भंडार उसके लिए खुल जाते हैं और भगवान शंकर कृपा और करुणा बरसा देते हैं। बड़े दयालु हैं भोले बाबा। आज कथा का पहला दिन है और पहले दिन में कथा का महात्म्य श्रवण करना चाहिए। ऐसी परंपरा है कि जिस भी पुराण की कथा, जिस ग्रंथ की कथा सुननी हो पहले दिन उसका महात्म्य श्रवण करना चाहिए। अच्छा पहले तो ये बताओ, आप लोग थक तो नहीं गए कलश यात्रा में? कितने लोग थक गए? कोई नहीं थका। कितना उत्साह आप लोगों में है कि थके नहीं है, मतलब इतने गर्मी में चलने के बाद भी उत्साह पूरा बरकरार है। अच्छा दूसरा ये बताओ, आप लोगों में से टीवी में हमें किस किसने देखा है? पहले आप लोगों ने देखा है? लगभग लोगों ने देखा है। जो कथा सुनते हैं उनने तो देखा है, जो सीरियल देखते हैं उन्हें कहां से देखेंगे? है क्यों जी? प्राय ऐसा कोई धार्मिक चैनल नहीं है जिसमें हमारी कथा न चलती हो, और नहीं देखा तो हमारी गड़बड़ी थोड़ी, किसकी गड़बड़ी है? अमरोदी आजी। अरे भाई सीरियल देखने वालों को कहां देखेंगे? एकता कपूर जैसे लोगों के सीरियल लोग देखते हैं और फिर घर में कलह मचती है।
भगवान की कथा सुना करो, जिससे जो है आपके मन में निर्मलता आए, आपके परिवार में जो है सन्मति हो और परिवार में खूब उन्नति हो। भगवान महादेव की कृपा से आपकी भौतिक आध्यात्मिक सब प्रकार की उन्नति होगी। अब 7 दिन का अवसर मिला है, खूब प्रेम से भगवान शंकर के चरित्र सुनेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि क्रमशः शिव महापुराण की कथा आपको सुनावें। कैसे भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए, कैसे शिवलिंग बनाना चाहिए, किस प्रकार बिलपत्र तोड़ना चाहिए, कैसे उसको चढ़ाना चाहिए, क्या शिवलिंग बनाने की विधि है, पूजा की क्या विधि है, भोले बाबा को प्रसन्न करने के सरल उपाय क्या है, इस प्रकार के अनेक उपाय शंकर जी के लिए हम लोग चर्चा करेंगे। और वो सब शिव पुराणोक्त तो मनमुखी नहीं। तो आज तो पहला दिन है और प्रथम दिवस में ऐसी विधि है कि प्रथम दिवस में जिस पुराण की ग्रंथ की कथा सुननी हो उसका महात्म श्रवण करना चाहिए।